प्यारे बच्चों, 21 फरवरी को आपका विज्ञान का परीक्षा है और विज्ञान में होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो नहीं, लेकिन बायोलॉजी में आपको जरूर चित्र बनाना पड़ेगा। और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात में होता है कि चित्र कौन सा पूछेगा, आखिर चित्र को बनाया कैसे जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि अगर परीक्षा में चित्र बनाने के लिए आ गया तो आप किस तरीके से बनाइएगा और किस तरीके से बनाइएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि थ्योरी में आपका नंबर तो एक आध नंबर कट भी सकता है, लेकिन अगर आप फिगर बनाते हैं तो फिगर में आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आप थोड़े बहुत खराब फिगर भी बनाएंगे ना, फिर भी आपको अगर 5 नंबर का फिगर है तो 5 में 5 जरूर मिलेगा। और अक्सर हम देखते हैं कि फिगर बनाने वाला जो प्रश्न होता है वह 5 नंबर का ही पूछा जाता है। और बच्चे बहुत दिन से डिमांड भी कर रहे थे कि गुरुजी हम बायोलॉजी में कौन कौन सा फिगर देख करके जाएं, कौन सा फिगर पूछेगा, बहुत सारे फिगर हैं, आखिर हम किस किस फिगर का प्रैक्टिस करके जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को यही बताएंगे कि अगर आप 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो कुछ फिगर जो कि आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वो फिगर आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। हम तो यहां पर आपको 5-6 फिगर बताएंगे, लेकिन उसमें 1-2 फिगर हम जरूर बताएंगे जो कि सबसे ज्यादा चांस है कि इस वर्ष पूछा जाएगा, यानी 21 फरवरी के आपके विज्ञान के परीक्षा के दिन आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखिए बाबू, फिगर बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जान लेना चाहिए ताकि परीक्षा में हमारा नंबर ना कटे। जब भी आप लोग बायोलॉजी में फिगर बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ मैथ के दिन ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि मैथ में पेंसिल का जरूरत पड़ेगा और भी चीजों का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा वो किसी दिन नहीं ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा गलती आप यहीं पे कर रहे हैं। अगर आप साइंस का भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जरूर लेकर के जाना है। और वहां पर आप लोगों को अगर चित्र बनाने के लिए कहा गया परीक्षा में, अगर परीक्षा में प्यारे बच्चों सवाल में चित्र बनाने के लिए आ गया तो आप लोगों को हमेशा पेंसिल से ही चित्र बनानी है। बहुत सारे बच्चे पेंसिल के अभाव में कलम का ही यूज कर लेते हैं और पेन से ही चित्र बना लेते हैं, जो कि आपका सबसे बड़ा रीजन है नंबर कटने का। अगर आप लोग पेंसिल से चित्र बनाएंगे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, और अगर आप पेन से चित्र बनाएंगे तो आपका नंबर कटना तय है। तो प्यारे बच्चे, हम आपको आज ये भी बताएंगे कि अगर आप पेंसिल से चित्र बनाते हैं तो उसको जो नामांकन लिखते हैं ना कि इस अंग का नाम ये है, जो नाम लिखते हैं वो पेंसिल से लिखना है कि पेन से लिखना है। सबसे बड़ा मैटर तो यहां भी आकर के फंसता है। तो भाई आज सब कुछ डिटेल हम आपको बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है, आपके परीक्षा में जो सवाल आता है वो किस तरीके से आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसे मान लिया जाए, एक नॉर्मल हम आपको एक बताते हैं एग्जाम्पल। आपके परीक्षा में जैसे इस तरीके से आ जाएगा, नेफ्रॉन का आपके परीक्षा में एक सवाल आ जाएगा। आपके परीक्षा में इस तरीके से सवाल आ जाएगा कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाएं। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से आप देखिएगा, नामांकित चित्र बनाएं। अब यहां पर आप लोगों को सबसे बड़ा चीज ये समझना है कि यहां पर सिर्फ आप लोगों को फिगर नहीं बनाना है, नामांकित भी करना है। नामांकित मतलब नाम जोड़ अंकित। नामांकित को अलग अलग करिएगा ना तो ये हो जाएगा नाम अंकित, यानी कि आपको नाम भी अंकित करना है। अगर आप फिगर बना रहे हैं तो फिगर के साथ साथ उसके हर एक अंग का नाम भी अंकित करना है कि कौन से अंग का नाम क्या है। यह करना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आप फिगर बनाते हैं वो हमेशा आपको पेंसिल से बनाना है, और दूसरी बात जो आप नामांकित करते हैं यानी कि नाम अंकित करते हैं, नामांकित करते हैं, यह प्यारे बच्चों आप लोग पेंसिल से भी कर सकते हैं, या तो अगर यहां पर पेन का भी यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि फिगर आपको पेंसिल से ही बनाना है, नाम अंकित आप पेंसिल से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर उसके जगह पर पेन भी यूज कर सकते हैं। नंबर वहां पर आपका नहीं कटने वाला है। सबसे बड़ा मैटर यही होता है कि चित्र आप पेंसिल से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं।
अब चलते हैं आगे प्यारे बच्चों, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब परीक्षा आता है तो बच्चे सोचते हैं कि चित्र को लास्ट में बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। अगर चित्र आ जाए तो सबसे पहले उसको निपटाइएगा, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा चित्र आपके लिए महत्वपूर्ण है पूरे बायोलॉजी में। तो प्यारे बच्चों, अगर बायोलॉजी का बात किया जाए तो सबसे पहला एकदम आसान चित्र है प्यारे बच्चों अमीबा का। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? जब यह वाला क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा ना, तो आप लोग इस चित्र को भी जरूर बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ थ्योरी लिख करके छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को यह चित्र बना करके बताना है कि किस तरीके से अमीबा भोजन ग्रहण करता है, जिसमें आपको बताना है कि यह अमीबा है। अमीबा का चित्र बनाना बड़ा आसान है, जैसे भी आप घुमा दीजिए हाथ, अमीबा का चित्र बन जाएगा। तो बाहर में भोजन है। फिर प्यारे बच्चों, आपको हम बार बार बताए हैं कि अमीबा क्या बनाता है। अमीबा भोजन, ये अमीबा अपने भोजन को पकड़ता कैसे है, आपको बताया है ना? बताइए, अमीबा अपने भोजन को कैसे पकड़ता है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। आप लोग को हम पहले भी बताए हैं कि अमीबा अपना भोजन उत्पाद की सहायता से पकड़ता है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको इस फिगर में आपको दिखाना है कि अमीबा उत्पाद बनाया कैसे, फिर भोजन को अंदर कैसे, मतलब इस तरीके से आपको अमीबा वाला चित्र बनाना है। यह तो एकदम आसान है, आप लोग बड़े आसानी के साथ बना लेंगे कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इस चित्र को आप लोग जरूर बनाइएगा। ये तो आसान चित्र है, इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मानव पाचन तंत्र। प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए आता है। और यहां पर जो भी आप सामने हमारे चित्र देख रहे हैं, यह हाथ से ही बनाया हुआ पाचन तंत्र है। अगर आप सोचिए इस तरीके से अगर आप चित्र बना लेंगे, किसी का मजाल है कि आपका एक नंबर भी काट लेगा, एक नंबर आपका कोई नहीं काट पाएगा। तो आप मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाने का पूरा प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा जरूर एग्जाम से पहले। मानव पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग चित्र बना लीजिएगा। मानव पाचन तंत्र के बाद है मानव उत्सर्जन तंत्र। प्यारे बच्चों, ये तो हम आपको हाथ से भी कई एक बार बना करके दिखाए हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र ध्यान रखिएगा, इसमें बीच में आपको ये दे देना है, दोनों तरफ ब्रिक हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं बताइए। ये सब चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि नामांकित आपको ही करना है, नामांकित हमें नहीं करना है। सिर्फ फिगर बना देने से नहीं होगा, नामांकित आपको करना है कि तो आप उसमें आपको दिखाना पड़ेगा ये भाग, उसके अलावा ये भाग, ऊपर में ये जो प्यारे बच्चों ग्रंथि है, इस ग्रंथि को आपको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? किडनी। ऐसे इसको ब्रिक कहा जाता है। 2 किडनी होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, उसके ऊपर में एक ग्रंथि है, नीचे प्यारे बच्चों क्या है? मूत्राशय है, जहां पर मूत्र जमा होता है। तो ये सब ना आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाने के लिए सीख जाइएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में पूछता है, पहले भी पूछा है। नेफ्रॉन का चित्र है तो आसान ही प्यारे बच्चों, लेकिन सबसे ज्यादा बार यही पूछा है। नेफ्रॉन का चित्र सबसे ज्यादा बार यही पूछा है, और यह बनाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो नेफ्रॉन का चित्र भी बनाने के लिए आप लोग समझ जाइएगा, नेफ्रॉन का चित्र भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना? तो नेफ्रॉन का चित्र प्रयास करिएगा, क्लास में हम बहुत बार आप लोग को प्रैक्टिस करवाए हैं। नेफ्रॉन के बाद फिर प्यारे बच्चों आता है किसका बारी? तंत्रिका तंत्र, जिसमें आप लोग को बताए हैं बीच में केंद्रक है, ये ऊपर में डेंड्राइट्स है, इस तरीके से एक लंबा क्या खींच देना है, पूंछ के जैसा खींचना है। तो इस तरीके से करके आप मानव तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मानव मस्तिष्क, देखिए हाथ से ही बनाया हुआ यह चित्र है मानव मस्तिष्क का। तो मानव मस्तिष्क भी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी में अगर चित्र बनाने के लिए आता है तो मानव मस्तिष्क का भी चित्र बनाने के लिए आ सकता है। तो आप लोग मानव मस्तिष्क का भी चित्र प्यारे बच्चों जरूर बनाइएगा, ठीक है ना? मतलब घर पर प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद फिर फूल का चित्र, ये वाला तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना तो कोई गलत बात नहीं होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूल का चित्र बनाना, ठीक है ना? फूल का चित्र आपके परीक्षा में आएगा कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप लोगों को इस तरीके से बनाना है फूल का चित्र। पुष्प मतलब फूल, तो पुष्प का चित्र बनाने के लिए आता है, तो इसका चित्र प्यारे बच्चों आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छे तरीके से इसका चित्र बनाने का पूरा प्रयास करिएगा। और उसके बाद फिर मानव जनन तंत्र, मानव में मादा जनन तंत्र है प्यारे बच्चों, ये एक होता है मादा जनन तंत्र और एक होता है नर जनन तंत्र। यहां पे मादा जनन तंत्र है, बड़ा सिंपल चित्र है, ज्यादा कोई इसमें
आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं दिखेंगी, तो आप लोग आराम से मानव जनन तंत्र का चित्र बना लीजिएगा। और अब सबसे लास्ट में आता है प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र। तो मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों का चित्र आपको बनाने के लिए आना चाहिए। तो नर जनन तंत्र का भी चित्र बना लीजिएगा और मादा जनन तंत्र का भी चित्र बनाइएगा। तो कुल मिलाकर के यही प्यारे बच्चों आप लोगों को बस समझना है। सबसे पहले अमीबा का, ये तो कोई कठिन है ही नहीं है, इसको तो हम मानते ही नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला नंबर आपको मानव पाचन तंत्र, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर मानव उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद तीसरा नेफ्रॉन का चित्र, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी